हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ लेवलिंग की। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं लेवलिंग क्या होता है। ठीक है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, ये हम सब प्रीवियस वीडियो में जो है कवर कर चुके हैं। ओके, तो आज हम देखते हैं मेथड्स ऑफ लेवलिंग क्या होता है। तो देखिए, जब भी क्या होता है, जब भी कभी हम क्या करते हैं, लेवलिंग वर्क करते हैं फील्ड में जाकर, तो क्या होता है कि जो हमारे पास फील्ड बुक होती है उसमें हम जो भी यहाँ पे ये स्टाफ रखे गए हैं, लेवलिंग स्टाफ, तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, जो जिस भी स्टेशन पे इनको रखा गया है, तो हर स्टेशन की हम बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड लेकर के जो फील्ड बुक है उसमें हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, और उससे आगे का जो वर्क होता है वो हमारा सारा ऑफिस वर्क होता है। बस हमें फील्ड में क्या करना होता है लेवलिंग के लिए, हमें यहाँ हर एक स्टाफ की क्या होती है, जो बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड जो होती है, ठीक है, वो जो रीडिंग्स होती हैं वो हमें नोट करके लानी होती है, किसमें, फील्ड बुक में। ओके, तो देखिए, जिस भी स्टेशन पे हम क्या रखेंगे, अपना लेवलिंग स्टाफ को रखेंगे। सपोज यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ को रखा है, देन यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो जिस भी स्टेशन पे हम अपने क्या रखेंगे, लेवलिंग स्टाफ को रखेंगे, उस पॉइंट का हमें क्या निकालना होता है, इन पॉइंट का क्या निकालना होता है, आरएल हमें निकालना होता है। आरएल मीन्स क्या होता है, रिड्यूस्ड लेवल। आरएल आपको बताया था, आरएल क्या होता है, किसी भी पॉइंट का जो आरएल होता है वो क्या होता है, मीन सी लेवल से और उस पॉइंट तक की वर्टिकल हाइट। ठीक है, सपोज ये वाली लाइन, सपोज यहाँ पर मैं अभी एक लाइन ड्रॉ करूंगी ये, ठीक है, सपोज यहाँ पर एक लाइन है। ओके, आपको बताते हैं। ओके, तो सपोज आपके पास ये एक लाइन है, ठीक है, जो क्या शो कर रही है, डेटम शो कर रही है, या मीन सी लेवल आप इसको बोल सकते हो। ओके, सपोज ये क्या है आपके पास, मीन सी लेवल। ओके, तो क्या बताया था, किसी भी पॉइंट का जो आरएल होता है, जहां पर भी हम लेवलिंग स्टाफ को रख रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, तो उसका आरएल क्या होता है, तो उस पॉइंट से लेकर के मीन सी लेवल की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, आरएल। सपोज इस पॉइंट के अगर आरएल की बात करें तो ये कितना होगा, देखिए, तो यहाँ से लेके और मीन सी लेवल तक की जो हाइट होगी, ये जो हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, आरएल हो जाएगा। ठीक है, सपोज इसका आरएल हमें देखना है, तो यहाँ से लेके मीन सी लेवल तक की इसकी हाइट क्या हो जाएगी, आरएल हो जाएगी। ये स्टाफ है, इसका आरएल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से लेकर के जहाँ पे इस स्टाफ को रखा गया है, यहाँ से लेके और मीन सी लेवल तक की जो हाइट हो जाएगी वो इस पॉइंट का क्या हो जाएगी, आरएल हो जाएगी। ओके, तो देखिए, जब भी हम इनका आरएल फाइंड आउट करते हैं, तो इस आरएल को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, हम हर एक पॉइंट का हमें क्या निकालना होता है, आरएल निकालना होता है, और आरएल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं लेवलिंग के। ठीक है, एक होता है हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और एक होता है हमारे पास राइज एंड फॉल मेथड। ओके, तो देखिए, फर्स्ट जो मेथड होता है हमारे पास, फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है, इसे हम एचआई मेथड भी बोलते हैं शॉर्ट में, एचआई मेथड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या होता है, देखिए, तो इस मेथड के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जो है इजी मेथड होता है, इजी मेथड है। ओके, क्विक मेथड है, लेस कैलकुलेशन इसके अंदर होती है, लेस कैलकुलेशन, लेस कैलकुलेशन होती है। ठीक है, लेस एक्यूरेसी इसके अंदर होती है, लेस एक्यूरेसी। ओके, एंड ये मेथड जो है टाइम सेविंग मेथड है। कैसा मेथड है, टाइम सेविंग मेथड है। ओके, तो क्या क्या इसमें मेन मेन पॉइंट है, पहला तो ये है कि ये इजी मेथड है। देखिए, कंपैरिजन हो रहा है किस मेथड के साथ, देखिए दो मेथड मैंने बताए, फर्स्ट है आपके पास एचआई मेथड और सेकंड है आपके पास राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, तो राइज एंड फॉल मेथड के कंपैरिजन में ये जो है इजी मेथड होता है। ठीक है, उसी के कंपैरिजन में ये क्विक मेथड होता है, इसमें कैलकुलेशन कम रहती है। ठीक है, एक्यूरेसी कम देता है और टाइम सेविंग मेथड है। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, राइज एंड फॉल मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या बताया, राइज एंड फॉल मेथड। देखिए, राइज एंड फॉल मेथड। ओके, तो देखिए, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं।
तो ये इजी मेथड है, तो इसके कंपैरिजन में ये कैसा मेथड होगा, हार्ड मेथड होगा। ओके, ठीक है, ये क्विक मेथड है तो ये कैसा मेथड होगा, स्लो मेथड होगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्लो मेथड। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें क्या होगी, मोर कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है, मोर कैलकुलेशन। ये लेस एक्यूरेट है तो ये कैसा होगा, मोर एक्यूरेट। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। ठीक है, क्यों ये लेस एक्यूरेट मेथड है और क्यों ये मोर एक्यूरेट है। ओके, मोर एक्यूरेसी इसके अंदर होगी। टाइम सेविंग मेथड है, जबकि ये क्या है, टाइम टेकिंग मेथड है। ओके, टाइम टेकिंग मेथड। ओके, देखिए अगर इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो क्या है, ये एक्यूरेसी भी ज़्यादा देगा, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्लो मेथड हो गया। ठीक है, ओके, तो जो है वन बाय वन हम इस मेथड्स के बारे में जानेंगे एक एग्जांपल के जरिए। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की। ओके, तो देखिए हम एच आई मेथड को जो है इस डायग्राम की हेल्प से और इस टेबल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो इस टेबल में आप देखिए सबसे पहले सी एच, इस कॉलम में क्या दिया गया है आपके पास, सी एच। सी एच का मतलब होता है चेनेज। ठीक है, ये चेनेज के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो चेनेज का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी हम सर्वे करते हैं किसी रोड का, किसी कैनाल का, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे लेवलिंग स्टाफ हैं हम इनको एक कांस्टेंट इंटरवल के ऊपर रखते हैं। ठीक है, एक निश्चित अंतराल पे हम इनको रखते हैं। सपोज हम इनको 30 मीटर के डिस्टेंस पे हम इनको रख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक कांस्टेंट इंटरवल होता है, एक निश्चित जो अंतराल होता है जिसमें हम इन जो लेवलिंग स्टाफ है इनको रख रहे हैं, तो इसी कांस्टेंट इंटरवल को हम क्या कहते हैं, चेनेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेशन नंबर। स्टेशन नंबर कुछ नहीं है, इनकी क्या है, नेमिंग है। जहाँ 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 पर हम अपना लेवलिंग स्टाफ रख रहे हैं जिस जिस पॉइंट पे, तो उनको हम उनकी नेमिंग कर लेते हैं। सपोज ये स्टेशन 1 है, ये 2 है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टेशन नंबर में इनकी नेमिंग कर दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेशन नंबर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज़ की, बैक साइड की। बैक साइड हम देख चुके हैं क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। बैक साइड क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक बार अगर हमने सेट कर लिया, ठीक है, तो उससे ली जाने वाली जो फर्स्ट रीडिंग है उसको क्या कहते हैं, बैक साइड। या आप बोल सकते हो बेंच मार्क के ऊपर ली जाने वाली जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो होती है हमारे पास बैक साइड। या आप क्या भी बोल सकते हो कि जहाँ से हमारा लेवलिंग वर्क प्रोसीड होता है या स्टार्ट होता है, या हम जहाँ से लेवलिंग स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट पर ली जाने वाली जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो होती है हमारे पास बैक साइड। तो क्या केवल बैक साइड एक ही होगी, आप देख सकते हो इस डायग्राम में देख करके क्या लग रहा है आपको कि केवल बैक साइड यही है, नहीं। तो बैक साइड जो है, एक तो ये बैक साइड हो गई, आपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया, ये बैक साइड हो गई। नेक्स्ट जो बैक साइड होती है वो हमारी चेंज पॉइंट पर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज पॉइंट क्या हुआ। तो चेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद हम अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से जो है शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब भी हम एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर सेट कर लिया, उससे ली जाने वाली फर्स्ट रीडिंग हो गई हमारी बैक साइड, और इस इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली जो लास्ट रीडिंग हो गई वो हो गई फोर साइड। ठीक है, और बैक साइड और फोर साइड के अदर जितनी भी रीडिंग्स हो गई वो होती है हमारी इंटरमीडिएट साइड। नेक्स्ट हम बैक साइड किसे बोलेंगे, एक तो ये हो गया कि फर्स्ट टाइम हमने जब इंस्ट्रूमेंट को सेट किया और उससे ली जाने वाली जो फर्स्ट रीडिंग है वो बैक साइड हो गई। नेक्स्ट जो बैक साइड है वो क्या होगी, देखिए यहाँ से हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को उठा करके कहाँ शिफ्ट कर लिया, यहाँ शिफ्ट कर लिया, यहाँ रख लिया इसको। ठीक है, अब इससे भी हम क्या करेंगे, इस स्टाफ पे क्या करेंगे, एक रीडिंग को पढ़ेंगे और फिर इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ली जाने वाली फर्स्ट रीडिंग इस पर आ जाएगी। और हमने बोला था कि बैक साइड क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से ली जाने वाली या किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी लेवलिंग स्टाफ से ली जाने वाली जो फर्स्ट रीडिंग होती है स्टाफ के ऊपर वो होती है हमारी बैक साइड। तो यहाँ पर अगेन हम बैक साइड पढ़ेंगे। तो बैक साइड की डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्या, इसे हम क्या कहते हैं, चेंज पॉइंट, क्योंकि इसके बाद हमने क्या कर दिया है, अपने लेवलिंग मशीन को क्या कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, या इसकी पोजीशन को चेंज कर लिया है। तो ये हमारा चेंज पॉइंट होता है जिसके बाद हम अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी जगह या आगे कहीं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बैक साइड क्या होती है, हमने देख लिया। इंटरमीडिएट साइड हमें पता है, बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो इंटरमीडिएट साइड होंगी। अब फोर साइड क्या होता है, देखिए एक बार हमने इस इंस्ट्रूमेंट को सेट करा, इससे ली जाने वाली जो लास्ट रीडिंग है यहाँ पर इस स्टाफ पे जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास हो जाएगी फोर साइड। क्या यही केवल हमारे पास फोर साइड है, क्या इसके अलावा कोई फोर साइड नहीं होगी? तो देखिए होगी फोर साइड। जब तक हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते रहेंगे, जब तक हमारे पास चेंज पॉइंट आते रहेंगे, तो हमारे पास फोर साइड भी क्या होती जाएगी, बदलती रहेगी। देखिए एक तो ये हो गया, इसके लिए इस लेवलिंग मशीन के लिए जो फोर साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अब हमने लेवलिंग मशीन को चेंज कर लिया, यहाँ रख लिया, तो इसके लिए जो है फोर साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, क्योंकि किसी भी फोर साइड की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, किसी भी लेवलिंग मशीन को एक बार अगर आपने प्रॉपरली सेट कर लिया या किसी भी
लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को एक बार सेट कर लेने पे या उसकी एक स्थापना पे ली जाने वाली फर्स्ट रीडिंग हमारे पास की बैक साइड और लास्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, फोर साइड। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर साइड। तो देखिए जब जब चेंज पॉइंट आता जाएगा तो हमारे पास फोर साइड और बैक साइड भी क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। ओके ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एच आई की। एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो क्या बताया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखिए जो ये बेंचमार्क है इसमें जब हम बैक साइड ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, एच आई मिल जाता है। या आप बोल सकते हो मीन सी लेवल से लेके और जो एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप है वहां तक की जो हाइट होगी, वर्टिकल हाइट, वो क्या होगी हमारे पास, एच आई। तो आप लोग देख सकते हो एच आई का क्या फॉर्मूला है, एच आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर एल ऑफ बेंचमार्क, ठीक है, इस बेंचमार्क का जो आर एल होगा, ठीक है, प्लस बैक साइड। या आप बोल सकते हो एच आई क्या होती है, किसके बीच की हाइट, मीन सी लेवल से लेके और जो ये एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी, वर्टिकल हाइट होगी, उसे क्या बोलेंगे हम, एच आई बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए तो क्यों जरूरी होता है एच आई फाइंड आउट करना, ठीक है, क्योंकि हमें जो है मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में सही कैलकुलेशन जो है करनी होती है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ से एच आई निकाल देंगे, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, मीन सी लेवल से एच आई हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम हर एक पॉइंट का जो है आर एल फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इस एच आई की हेल्प से। ओके नेक्स्ट आता है हमारे पास आर एल। तो आर एल क्या होता है हमारे पास, रिड्यूस्ड लेवल। तो रिड्यूस्ड लेवल क्या बताया था, किसी भी स्टेशन का जो रिड्यूस लेवल होगा उस पॉइंट से लेके जहाँ पे हम उस स्टाफ को रख रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट से लेके मेन सी लेवल तक की जो वर्टिकल हाइट हो जाएगी वो उस स्टेशन की क्या होगी, आर एल हो जाएगा। ओके तो इसमें हम आर एल यहाँ पर फिल करेंगे। ओके ये रिमार्क्स है, रिमार्क्स में हम जो है जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज देखिए हम मानते हैं कि हमारा बेंचमार्क जो है 100 मीटर है, ठीक है, ये बेंचमार्क सपोज हमारा 100 मीटर है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। सपोज आपने मान लिया जो बेंचमार्क है वो कितना है, 100 मीटर। ओके यहाँ पे आप सपोज भी लिख लेना। ओके तो सपोज हमने मान लिया बेंचमार्क हमारे पास क्या है, 100 मीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना स्टाफ हम किसके ऊपर रखते हैं, सबसे पहले हमने बताया था जब भी हम लेवलिंग स्टार्ट करेंगे तो स्टाफ को किसके ऊपर रखेंगे, बेंचमार्क के ऊपर, ठीक है। तो बेंचमार्क को हमने मान लिया सपोज ये कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर मीन्स देखिए यहाँ मीन सी लेवल से और यहाँ तक की जो हाइट होगी वो क्या होगा, 100 मीटर, ठीक है, ये हमने मान लिया सपोज। अब इसके ऊपर हमने क्या रख लिया, आपने लेवलिंग स्टाफ को रख लिया, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर हम जब फर्स्ट टाइम जब इस स्टाफ को इसके ऊपर रख रहे हैं तो यहाँ पे हम कौन सी रीडिंग पढ़ेंगे, बैक साइड, ठीक है। यहाँ पे हम इंटरमीडिएट साइड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम फोर साइड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इसका बैक साइड, क्योंकि बैक साइड क्या होती है, पहली रीडिंग। जब भी हम स्टेशन, जब भी हम लेवलिंग मशीन को सेट करते हैं तो उससे ली जाने वाली जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, बैक साइड, ठीक है। तो सपोज जो है यहाँ पर हम रीडिंग को पढ़ रहे हैं 2 मीटर, ठीक है, यहाँ पर आप रीडिंग को पढ़ रहे हो 2 मीटर। देखिए लेवलिंग स्टाफ में जो रीडिंग्स होती हैं देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ इंक्रीज होंगी, सपोज यहाँ 0 है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे है, ठीक। तो लेट अस सपोज आप यहाँ पर जो रीडिंग पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो 2 मीटर। तो हम फर्स्ट देखिए यहाँ पे बैक साइड में हम लिख लेंगे, सबसे पहली रीडिंग हमने बैक साइड पढ़ी तो सपोज ये हमारे पास है 2 मीटर। ओके यहाँ पर हमने कोई भी इंटरमीडिएट साइड नहीं पढ़ी, यहाँ पर हमने कोई भी फोर्थ साइड नहीं पढ़ी, लेकिन हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, बैक साइड, जो कि कितना पढ़ा हमने, 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखिए एच आई हम अभी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आर एल देख लीजिए, बेंचमार्क कितना है यहाँ पर, 100 मीटर। तो यहाँ पर जो है बेंचमार्क और आर एल एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखिए आर एल क्या होगा यहाँ पर, मीन सी लेवल से और इस पॉइंट तक की हाइट, और वो हमने बेंचमार्क को मान लिया सपोज 100 मीटर, ठीक है। तो आर एल ऑफ बेंचमार्क, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 100 मीटर। तो यहाँ पर आप समझिए आर एल भी हमारा क्या हो जाएगा, 100 मीटर। ओके तो ये 100 है। ओके तो देखिए एच आई का क्या फॉर्मूला बताया था, अभी देख सकते हो, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो जितना आर एल है उसमें जब हम बैक साइड ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप लोग डायग्राम से भी देख सकते हो, देखिए ये आपके पास स्केल है, ये आपके पास है मीन सी लेवल, यहाँ तक है आपका बेंचमार्क, ठीक है, या आर एल ऑफ बेंचमार्क, इस बेंचमार्क का आर एल, ठीक है। तो दिस प्लस दिस, जो आपने ये रीडिंग पढ़ी 2 मीटर, जब इसमें हम ये ऐड कर लेंगे तो क्या हमारे पास एच आई आ जाएगा। और एच आई हमने क्या बताया था, इस एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप से लेकर के और मेन सी लेवल तक की वर्टिकल हाइट, ठीक है। और ये हमने देख लिया बेंचमार्क को हमने 100 मीटर माना है और यहाँ पर हम रीडिंग पढ़ रहे हैं 2 मीटर। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है हाइट आ जाएगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 प्लस 2, ठीक है। सपोज ये आपके पास, लिखिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये आपके पास है बैक साइड और यहाँ से लेके और यहाँ तक जो आप पढ़ रहे हो, सपोज वो पढ़ रहे हो 2 मीटर स्टाफ के ऊपर, ठीक है। तो दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे यहाँ से हमारा एच आई आ जाएगा कितना, देखिए 100 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 102 मीटर। ओके
तो आगे आपके पास ये था हमारे पास 100 मीटर, तो HI हमारे पास आ गया 102 मीटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमने अपना स्टाफ यहाँ से उठा के जो है नेक्स्ट स्टेशन पे रख लिया। ये स्टेशन था हमारे पास 1, अब स्टेशन 2 पे हमने इसको रख लिया। सपोज ये स्टेशन था हमारे पास 1, अब हमने स्टेशन 2 पे जो है अपने लेवलिंग स्टाफ को रख लिया। अब हम इससे क्या कर रहे हैं, इस पे रीडिंग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इस स्टाफ पे रीडिंग को पढ़ेंगे, ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट साइड है। आप इस डायग्राम से देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए बैक साइड ये थी, फिर ये इंटरमीडिएट साइड, ये इंटरमीडिएट साइड, और ये क्या है हमारे पास 4 साइड। तो ये क्या है, जब हम इंटरमीडिएट साइड को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी बैक साइड नहीं आएगी। इंटरमीडिएट साइड, सपोज आपने यहाँ पर रीडिंग को पढ़ा 1 मीटर, कितना पढ़ा 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी 4 साइड नहीं आएगी। ओके, इसको क्रॉस कर लीजिए। अब देखिए क्या यहाँ पर HI चेंज होगा, नहीं होगा। HI कब तक चेंज नहीं होगा, आप इस डायग्राम से देख सकते हो। जब तक हम इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे हैं कंटिन्यू, हमारा HI चेंज नहीं होगा। देखिए ये कांस्टेंट चलता आ रहा है। देखिए ये यहाँ पर भी सपोज कितना है, सपोज देखिए ये 3 मीटर है सपोज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, ये 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, ये हमारा 3 मीटर। तो ये कब तक कांस्टेंट चलता जाएगा, जब तक कि हमने इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा करके कहीं और शिफ्ट ना कर दिया हो, तब तक हमारा क्या आ जाएगा, HI जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो HI हमारा एज इट इज रहेगा 102। ओके, तो यहाँ पे फिल नहीं करेंगे देखिए, क्योंकि ये एज इट इज रहेगा। ऐसे कर सकते हो आप, क्या 102 एज इट इज लिख सकते हो। ओके, RL हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए क्यों, हमें स्टेशन 2 का RL चाहिए। अब इसका RL क्या होगा, RL मीन्स क्या बताया था, इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक की जो भी वर्टिकल हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी इस पॉइंट की RL। अब स्टेशन 2 का RL कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपको HI मालूम है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मालूम है। ठीक है, और आपने यहाँ पर जो है रीडिंग पढ़ ली। सपोज ये आ रही है आपके पास 1 मीटर, कितनी आ रही है 1 मीटर। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास इंटरमीडिएट साइड, और ये सपोज आपने पढ़ा 1 मीटर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए ये 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपने अभी देखा ये कितना है, 102 मीटर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, 102 मीटर। तो 102 में से हम क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो है 102 में से 1 माइनस करो, ये कितना आ जाएगा 101 मीटर। तो स्टेशन 2 का RL कितना हो जाएगा 101 मीटर। देखिए RL ऑफ स्टेशन 2 कैसे फाइंड आउट हुआ, 102 जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, HI माइनस इंटरमीडिएट साइड। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 101 मीटर। आप लोग लिख भी सकते हो अगर आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 102 माइनस 1 इक्वल टू 101 मीटर। ओके ओके, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, अगेन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट साइड। तो सपोज ये हमारे पास है 3 मीटर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है रीडिंग थी 2 मीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा राइज हो रखा है, ये है 1 मीटर। यहाँ पे अगेन जो है फॉल हो रहा है, गड्ढा आ रहा है, तो हमारे पास रीडिंग जो है बढ़ के आएगी। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर आपके पास जो रीडिंग आ रही है, ये भी आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट साइड है। सपोज ये रीडिंग आपके पास आ रही है 2.5 मीटर। कितनी आ रही है 2.5 मीटर। ओके, तो अगेन हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी बैक साइड नहीं आएगी, इंटरमीडिएट साइड आ रही है आपके पास 2.5 मीटर की, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर अगेन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा चेंज नहीं होगा, HI यहाँ के लिए भी सेम रहेगा। देखिए ओके, तो ये भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, HI आपका सेम रहेगा, लेकिन RL फिर से चेंज हो जाएगा। देखिए अभी हमें इस पॉइंट का RL चाहिए, तो इसका RL कितना होगा, ये स्टेशन 3 है, इस स्टेशन 3 का RL क्या होगा, देखिए यहाँ पे जिस पॉइंट पे इसको रखा गया है, यहाँ से और मेन सी लेवल तक की हाइट इस पॉइंट का क्या हो जाएगी, RL हो जाएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ से लेके और यहाँ तक की हाइट मालूम है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102 मीटर। जब हम 102 मीटर में से माइनस कर लेंगे 2.5, तो हमें इस पॉइंट का RL मिल जाएगा। ये हाइट हमें मिल जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और वही इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, RL। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास RL ऑफ स्टेशन 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास HI माइनस इंटरमीडिएट साइड। ये इंटरमीडिएट साइड स्टेशन 2 पर थी। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट साइड स्टेशन 3 पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कितना 102 माइनस, और IS स्टेशन 3 पे कितना है, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा HI तो हमारे पास है 102, और IS स्टेशन 3 पे जो इंटरमीडिएट साइड 3 है वो है 2.5। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 102 माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 102
माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 99.5। ओके, ये हो जाएगा 99.5 मीटर। तो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे, ये हमारा आर एल हो जाएगा 99.5 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास हो गया स्टेशन थर्ड का आर एल। आप लोग देख सकते हो जब तक अभी हमने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को चेंज नहीं करा, एच आई हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बस हम हर एक पॉइंट का आर एल निकालते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेशन नंबर 4। ठीक है, अभी तक हमने स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 तक हमने आर एल कैलकुलेट करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेशन 4 की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, आपका चेंज पॉइंट है। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, जो आपके पास लेवलिंग मशीन है आप उसको यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज पॉइंट। और चेंज पॉइंट क्या होता है, चेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम लेवलिंग स्टाफ पे जो है 2 रीडिंग पढ़ते हैं, एक फोर साइड और एक बैक साइड। फोर साइड किसके लिए होगा, जो पहले हमने लेवलिंग मशीन को सेट करा था उससे ली जाने वाली जो लास्ट रीडिंग थी वो हमारी फोर साइड। ठीक है, और उसके बाद हमने जब लेवलिंग मशीन को शिफ्ट करा, ठीक है, और उसी स्टाफ पे इस लेवलिंग मशीन से ली जाने वाली जो फर्स्ट जो रीडिंग होगी वो क्या है, बैक साइड। तो इसी स्टाफ पे हमने 2 रीडिंग एक साथ पढ़ी। बाकी देखिए जो भी हमारे पास स्टाफ है हम उन पर क्या कर रहे हैं, सिंगल रीडिंग को रीड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चेंज पॉइंट पे जो स्टाफ होगा वहाँ पर हम जो है 2 रीडिंग्स को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, 2 रीडिंग्स को पढ़ते हैं। ठीक, पहले वाली लेवलिंग मशीन के लिए फोर साइड, और शिफ्ट कर लेने के बाद उसी स्टाफ पे जो रीडिंग पढ़ेंगे वो हो जाएगी बैक साइड। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो स्टेशन नंबर 4 है उसको हाईलाइट कर लिया है ताकि आप समझ पाओ कि जो स्टेशन नंबर 4 है वो क्या है, हमारा चेंज पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या चेंज होने वाला है आप लोग देख सकते हो। देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अभी तक क्या रहने वाला था, यही था कंटिन्यू। देखिए ये कांस्टेंट था 102 मीटर यहाँ से लेके। ठीक है, 102, यहाँ पर भी 102, 102, 102, जब तक हमने इस लेवलिंग मशीन को आगे कहीं शिफ्ट ना करा तब तक क्या रहेगा, हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा चेंज पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि आप देखिए अब जो एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप है वो ये है और मेन सी लेवल ये है, तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की वर्टिकल हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइम क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेशन नंबर 4 पे बैक साइड और फोर साइड हमने लिख लेना है। जो भी हमने रीडिंग्स फील्ड बुक में जो भी हम लेकर के आए थे वो हमें यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, तो लेट अस सपोज आपके पास जो फोर साइड आई वो है सपोज यहाँ पर 0.8 मीटर। ओके, सपोज आपने यहाँ पर रीडिंग को पढ़ा 0.8 मीटर। ओके, और फोर साइड को पढ़ा, ये सॉरी ये जो बैक साइड है इसको पढ़ा आपने यहाँ पे 1.5 मीटर। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या लिख लेंगे, फोर साइड। तो फोर साइड हो जाएगा हमारे पास 0.8 मीटर। ओके, कोई इंटरमीडिएट साइड नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसी स्टाफ पे हमने क्या भी पढ़ा है, बैक साइड को भी पढ़ा है, तो बैक साइड पे हम यहीं पर लिख लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 मीटर। ओके, तो आप लोग देख सकते हो चेंज पॉइंट पे 2 रीडिंग्स हमने पढ़ ली, एक फोर साइड और एक बैक साइड, और दोनों हमने रीडिंग्स यहाँ पर फिल कर ली। देखिए ठीक है, अब देखिए आर एल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का आर एल क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके मीन सी लेवल तक की वर्टिकल हाइट। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो हाइट हो जाएगी वो इस पॉइंट का क्या हो जाएगी, आर एल हो जाएगी। तो इसका आर एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो आर एल के लिए हमने बताया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या माइनस करेंगे, इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, फोर साइड। तो एच आई माइनस अगर हम फोर साइड करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का आर एल आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए एच आई कितना था हमारे पास 102 मीटर। 102 में से अगर हम 0.8 माइनस कर लेंगे दिस, तो हमें ये रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 102 माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 101.2 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 101.2 मीटर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच आई हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे एच आई का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आर एल प्लस स्टाफ रीडिंग, या आप बोल सकते हो आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। अब इसके लिए बेंचमार्क ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम बैक साइड ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा इस लेवलिंग मशीन के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आर एल हो जाएगा, ठीक, प्लस बैक साइड। हमने पढ़ा था आर एल प्लस बैक साइड क्या होता है हमारे पास, एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
RL प्लस बैक साइड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। RL हमारे पास आया 101.2 मीटर, ठीक है, प्लस अगर हम इसमें बैक साइड ऐड कर लें 1.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 102.7। और ये हमारा देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 102.7 मीटर। ओके, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगेन हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है कांस्टेंट चलता आ रहा था, लेकिन चेंज पॉइंट से हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रखा है, तो इसका RL कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले हम इसको टेबल में फिल कर लेते हैं। इंटरमीडिएट साइड 3 मीटर, देखिए यहाँ पर कोई भी बैक साइड नहीं होगी। इंटरमीडिएट साइड हमने कितना लिया, यहाँ पर कितना रेट करा, 3 मीटर। फोर साइड यहाँ पर नहीं है। देखिए क्या यहाँ पर HI चेंज होगा, नहीं। अब हमारा HI चेंज नहीं होगा जब तक कि हमने इस इंस्ट्रूमेंट को कहीं और जा करके क्या नहीं कर लिया, शिफ्ट नहीं कर लिया। देखिए ये कांस्टेंट चलता आएगा, हमने अभी कैलकुलेट करा 102.7 मीटर ये हाइट HI यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ना एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप चेंज हो रहा है, ना मीन सी लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये जो हाइट रहेगी ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी कितना रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारी 102.7, जब तक कि हमने इसको शिफ्ट नहीं किया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट चलता रहेगा, ठीक है। बट क्या चेंज होता रहेगा, RL चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज इट इज रहेगा 102.7 मीटर, ओके। बस RL हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट के लिए RL क्या होगा, इस पॉइंट का RL, यहाँ पर हमने स्टाफ रखा है, इसका RL हो जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस दिस रीडिंग, तो ये हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये है माइनस इंटरमीडिएट साइड, हमने देखा था, देखिए RL के लिए फॉर्मूला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड या फोर्थ साइड। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास IS, तो IS को माइनस कर लो, किससे, 102.7 मीटर से 3 माइनस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 102.7 माइनस 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 99.7। तो देखिए इस पॉइंट का जो RL आ गया वो आ जाएगा हमारे पास 99.7 मीटर, ओके। आप लिख भी सकते हो यहाँ पर कि जो RL है किसका, फिफ्थ पॉइंट का जो फिफ्थ स्टेशन का जो RL है वो हो जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेकेंड जो लेवलिंग मशीन से मशीन का जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उससे माइनस कर लेंगे इंटरमीडिएट साइड IS, और कौन सी इंटरमीडिएट साइड, जो स्टेशन नंबर 5 पे ली गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 102.7 माइनस 3 मीटर, ओके। तो ये जाएगा हमारे पास 99.7 मीटर, ओके, ठीक है। तो देखिए सब, अब बात करते हैं स्टेशन नंबर 6 की, जहाँ पर हम स्टाफ को रख रहे हैं, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पर रीडिंग पढ़ रहे हैं 2.8, कितना पढ़ रहे हैं, 2.8 मीटर, ओके। तो 2.8 पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टेबल में। देखिए ये क्या है, इंटरमीडिएट साइड है, तो बैक साइड नहीं लेंगे, इंटरमीडिएट साइड है कितना, 2.8 मीटर, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फोर साइड भी नहीं है, 2.8 मीटर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगेन हमारा कांस्टेंट चलता जा रहा है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन RL क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का जो RL हो जाएगा मीन सी लेवल से और इसकी हाइट। तो कैसे निकालेंगे, जो HI है, HI में से हम 2.8 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इस पॉइंट का RL आ जाएगा, ठीक है। तो RL ऑफ 6 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, RL ऑफ 6 जो स्टेशन है, स्टेशन नंबर 6 है, उसका RL निकाल सकते हैं, HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेकेंड माइनस इंटरमीडिएट साइड 6 स्टेशन पे, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, देखिए ये है हमारे पास 102.7 माइनस ये कितना है हमारे पास इंटरमीडिएट साइड 2.8, तो देखिए कितना आ गया ये 102.7 माइनस 2.8, ये आ गया हमारे पास 99.9, ओके। नहीं 99.9 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 99.9 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे RL को 99.9 मीटर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेशन नंबर 7 की, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज हम रीडिंग को पढ़ रहे हैं 3.2 मीटर, ओके। तो यहाँ पर हमारा कोई भी बैक साइड नहीं है, कोई भी इंटरमीडिएट साइड नहीं है, और लास्ट रीडिंग जो हम पढ़ रहे हैं इस लेवलिंग मशीन से, सपोज ये हम पढ़ रहे हैं 3.2 मीटर, ठीक है। ये हमारी लास्ट रीडिंग फोर साइड हो जाएगी 3.2 मीटर। मैं यहाँ पर भी मेंशन कर लेती हूँ, सपोज ये है आपके पास 3.2 मीटर, ओके। तो देखिए अगेन हमारा HI चेंज नहीं होगा, HI हमारा एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा RL, इस पॉइंट का RL देखिए जहाँ पे इस स्टाफ को रखा है, इसका जो RL हो जाएगा यहाँ से लेके मीन सी लेवल तक की वर्टिकल हाइट,
तो ये कितना हो जाएगा, देखिए जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से हम माइनस कर लेंगे 3.2, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है आपके पास कितना 102.7। ठीक है, माइनस हो जाएगा हमारे पास 3.2 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 99.5। देखिए लिख भी सकते हैं हम यहाँ पे RL ऑफ स्टेशन 7। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास HI2 माइनस इंटरमीडिएट साइड, सॉरी 4 साइड। ठीक है, लास्ट रीडिंग है 4 साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 102.7 माइनस 4 साइड हमारे पास है 3.2, तो ये हमारे पास आ गया कितना 99.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस पॉइंट का RL, जो स्टेशन नंबर 7 है उसका RL, ये हो जाएगा 99.5 मीटर। ओके, तो देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमने देखिए अगर हम इंटरमीडिएट साइड्स को जो है गलत भी पढ़ लेते हैं तो भी देखिए हमारे पास फर्स्ट अगर 4 साइड और बैक साइड को हमने सही रीड करा है। देखिए एक बार हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कैलकुलेट करा, उसके बाद कहीं कैलकुलेट नहीं करा, चेंज पॉइंट पे फिर यहाँ पे जहाँ पे हमने क्या लिया बैक साइड 4 साइड लिया, वहाँ पर हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैलकुलेट करा। ठीक है, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में जो हम चेक प्रोवाइड करते हैं वो भी हम केवल बैक साइड 4 साइड फर्स्ट RL और लास्ट RL पे ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, इजी मेथड भी है, क्विक भी है, कैलकुलेशन इसमें कम है, एक्यूरेसी कम देगा। क्यों? क्योंकि हमने IS जो इंटरमीडिएट साइट है उस पर हम यहाँ पे चेक प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, और टाइम सेविंग मेथड है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें कम हो रही है। देखिए तो हम चेक इसमें कैसे प्रोवाइड करते हैं, देखिए सबसे पहले हम निकाल देते हैं समीशन ऑफ बैक साइड। ओके, और एक ये निकाल देते हैं समीशन ऑफ 4 साइड। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ओके, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ओके, तो ये हम निकाल देंगे। देखिए समीशन ऑफ बैक साइड आप देख सकते हो, समीशन ऑफ बैक साइड सारी जितने भी बैक साइड है उनको ऐड कर लेंगे, कितना है ये हमारे पास 2 प्लस 1.5। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.5। ठीक है, ये हो गया 3.5। समीशन ऑफ 4 साइड निकाल दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 0.8 प्लस 3.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर। ओके, लास्ट RL फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL, देखिए यहाँ से और इसको माइनस करिए, कितना आ गया हमारे पास लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL 99.5 माइनस 100, 99.5 माइनस 100, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 माइनस 0.5। देखिए ये कितना आ रहा है हमारे पास माइनस 0.5। ठीक है, अब देखिए चेक कैसे प्रोवाइड करते हैं, समीशन ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मेथड में चेक कैसे प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो है समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ 4 साइड जो है इक्वल होना चाहिए लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL के। ठीक है, अगर ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, अगर ये एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी आपने RL जो कैलकुलेट करे हैं वो एकदम क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हमने निकाला समीशन ऑफ बैक साइड कितना है 3.5 माइनस समीशन ऑफ 4 साइड कितना निकाला 4। ठीक है, इक्वल टू लास्ट RL आप देख सकते हो कितना है, लास्ट RL है हमारे पास, लास्ट स्टेशन का जो RL है वो है 99.5 माइनस फर्स्ट RL है हमारे पास 100। तो आप लोग देख सकते हो ये भी कितना आ रहा है हमारे पास माइनस 0.5 और ये भी कितना आ रहा है माइनस 0.5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड देखिए सेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस करेक्ट। ओके, तो सारी की सारी रीडिंग्स जो हमारे RL हमने कैलकुलेट करे हैं इट मीन्स ये सारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो ऐसा हम देखिए इसमें चेक प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें क्या देखिए क्या है, इसमें इंटरमीडिएट साइड में हम कोई भी चेक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लेस एक्यूरेट मेथड कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। राइज एंड फॉल मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेम इसी एग्जाम्पल के साथ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।